नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में चुनाव नजदीक है। 182 सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें कि गुजरात में ये बार चुनाव में नज़ारा कुछ और बया हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो जंग है वो त्रिकोणीय जंग होने वाली है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। हमेशा से वैसे तो गुजरात में देखा गया था कि मुकाबला गुजरात और कांग्रेस के बीच होता आया है, लेकिन ये बार आम आदमी पार्टी भी अपना बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी का जो उत्साह है वो और अधिक बढ़ गया। अब देखना यही होगा कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी का किस तरीके से स्वागत करती है। तो यही हमारा आज का मुद्दा है गुजरात चुनाव 2022 पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से एमएलए कुलजीत सिंह रंधावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पंजाब से हमारे संवाददाता देव शर्मा भी हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है राष्ट्र प्रथम में। कुलदीप सिंह जी, आपसे ही शुरुआत मैं यहाँ पर करना चाहूँगी क्योंकि आप तो खुद अभी गुजरात के दौरे पर हो। गुजरात मॉडल लेकर ही यहाँ पर से भाजपा सरकार है, यानी कि जो मोदी सरकार है वो दिल्ली तक जा पहुँची थी। आपको कैसा लगा यहाँ पर गुजरात मॉडल की अगर मैं बात करूँ? मैडम, गुजरात मॉडल की जब बात करें तो दिल्ली से बाद अब वापसी हो रही है इनकी गुजरात की तरफ। आस्ता आस्ता जैसे हम सारा देश घूम के देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मोदी जी की यात्रा अब देश में से खत्म होने वाली है। जी, लेकिन अगर गुजरात मॉडल की बात करें तो कहा तो ये जा रहा है, अभी कंपेयर हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपना जो दिल्ली मॉडल है, पंजाब मॉडल है, उसी का गुजरात में प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। तो कहा जा रहा है कि मुकाबला जो है वो सीधा गुजरात वर्सेस दिल्ली मॉडल या पंजाब मॉडल ले लो। और आप खुद पंजाब से एमएलए हो, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली का वादा किया है, आरोग्य की सुविधा का वादा किया है। तो पंजाब में भी अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए कई महीने हो गए, तो वहां पर किस तरीके से मतलब कार्य है उसकी शुरुआत कर दी है, क्योंकि चुनाव के प्रचार और प्रसार में जो भी वादे करते हैं वो जनता याद रखती है और अगले जब चुनाव आते हैं तब फैसला भी उसी से होता है कि हमें पिछली बार वादा क्या किया था, कितने समय में वो वादा जो है वो पूरा किया, या फिर कौन से वादे हैं जो पूरे अभी तक नहीं हुए हैं। मैडम, जैसे आपने गुजरात मॉडल की बात की है, सचमुच हमारे जहन में भी ऐसे ख्याल आते थे कि गुजरात देश का वो राज्य है जिसके बारे में हम तकरीबन, मैं भी अब 60 साल का हो चुका हूँ, सुना करते थे कि गुजरात मॉडल जाके देखिए। लेकिन जब रियलिटी 1 महीने से गुजरात में चौथी बार आया हूँ, अपनी टीम के साथ आया हूँ, जब शहरों में विजिट किया, गांव में गया, यहाँ तो बिहार से भी बुरा हालात है। यहाँ गुजरात मॉडल की कोई चीज मुझे नजर नहीं आई। जहाँ आपने पंजाब मॉडल की बात की, दिल्ली की, पहले दिल्ली के अंदर देखिए आप, केजरीवाल साहब की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक दिया और साथ में जॉब्स दी और कितना कुछ किया, स्कूल अच्छे बना दिए। आज हर एक आदमी को पानी की राहत है, बिजली की राहत है। सेम पंजाब के अंदर अभी 7-8 महीने हुए सरकार है। अगर पंजाब में सरकार अच्छा काम कर रही है तभी तो हम केजरीवाल की सेना आज गुजरात मॉडल को देखने के लिए आई है और उसी गुजरात मॉडल का हम देश के सब लोगों को बताना चाहते हैं कि बिल्कुल गुजरात मॉडल देखने वाली कोई चीज नहीं है। गुजरात ऐसे लगता है कि देश में सबसे पछड़ा हुआ इलाका मेरे को 1 महीने में नजर आया। खाली रोड बनाने देने से उस किसी स्टेट का कोई भी एक स्टैच्यू की तरह ही लगता है। लेकिन जब मैंने जमीनी लेवल पे जाके देखा, मैडम, बहुत दुख हुआ कि गुजरात मॉडल को कैसे पेश किया गया भारत के अंदर। बड़ा दुखदाई है। आज पंजाब देखिए, विकसित स्टेट है, 8 महीने के अंदर केजरीवाल साहब की सेना ने, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब को बदल डाला। आज पंजाब के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मजदूर, ट्रांसपोर्टर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हर एक आदमी राहत महसूस कर रहा है पंजाब में, दिल्ली में। इसी तरह हमारी सरकार आएगी, केजरीवाल साहब की सरकार आएगी, गुजरात के अंदर भी लोग ऐसी राहत महसूस करेंगे। जी, वैसे तो हमारे साथ पंजाब से हमारे संवाददाता देव शर्मा अभी जुड़े हुए हैं। देव जी, मैं आपकी और यहाँ पर आना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर पंजाब मॉडल का जिक्र हो रहा है। तो पंजाब में आपको शायद ज़्यादा अंदाजा होगा क्योंकि आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी वहाँ पर की होगी। कांग्रेस की सरकार थी तब क्या हाल था, और फिर आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार प्रसार में कई वादे किए और उसके बाद अभी कई महीने हो गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बने, तो वहाँ क्या नज़ारा है? क्योंकि गुजरात की जनता तो इसी से तय करेगी कि पंजाब में अगर
आम आदमी पार्टी की सरकार आई और इतने महीने जो हुए उसमें कितने कार्य किए, तो फिर गुजरात में भी शायद उसी हिसाब से हो। जी जी। जल्पा, अगर बात करें, कोई भी पार्टी सरकार बनने से पहले वादे बहुत करती है, जी लुभावने वादे दिखाए जाते हैं लोगों को, कि किसी तरह लोगों को भ्रम में भी डाला जाता है कि लोग उनको वोट दें और उनको जी जिताएं और सत्ता का सुख मानने का एक मौका दें। पर अगर अभी केजरीवाल सरकार की, आम आदमी पार्टी की बात करें, पंजाब में आए हुए लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं। जी तो इसमें जो गारंटियां केजरीवाल की तरफ से दी गई थी, उसमें से कुछ जो गारंटियां हैं, जैसे कि अगर बिजली के बिलों की बात करें तो उसकी दरें बहुत कम इस बार देखने को मिला है। बिजली के बिल जीरो आए हैं, शून्य आए हैं। जी तो एक बहुत बड़ी इसको राहत हम देख सकते हैं। और जी दूसरी बात, एक स्वास्थ्य को लेकर भी केजरीवाल ने एक बड़ा मुद्दा है जो हर राज्य में अगर बात करें वह उठा रहे जी हैं। तो उसमें भी देखने को मिला कि 75 जी मोहल्ला क्लिनिक, जो आम आदमी क्लिनिक जिनका बाद में नाम दे दिया गया, वह खोले गए हैं। और अगर एजुकेशन की बात करें तो जी स्कूलों में साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और अच्छी शिक्षा देने की बात कही जा रही है। तो क्योंकि सरकार, देखिए, 5 साल सरकार ने अभी रहना है, अभी 8 महीने सरकार के हुए हैं, जिसमें से अगर अगर हम गारंटियों की बात करें तो जी उसमें से कुछ गारंटियां जो है वो सरकार पूरी कर चुकी है। पर आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि कितनी जो बाकी की गारंटियां जो वादे किए थे वह जी कब तक पूरे किए जाती है। जी जी बिल्कुल। और बीच में खबर देव जी ये भी आई थी कि पंजाब में 86% जो परिवार है उनका बिल जीरो आया है। तो जी 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 ये खबर सही है, क्योंकि भगवंत मान ने भी इसका बढ़ चढ़कर प्रचार और प्रसार वहां पर किया था। जी, बिल्कुल, इसमें कोई जल्पा दो राय नहीं है। पहले देखा जाता था जी लोगों के 10-10 हजार बिल, 15-15 हजार बिल आते थे, और आज वह लोग, आप देख सकते हैं, खुद लोगों ने गांवों में, शहरों में कई जगह ढोल बजाकर भी इस खुशी का अपने का प्रगटावा किया था। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति 10 से 15 हजार महीना कमाता जी है, वह अपने घर परिवार का पालन पोषण कैसे करता जी हो, जबकि उसका 3 से जी 4 हजार है जो वह बिल आता था। वही लोगों को एक बड़ी राहत मिली है कि उनका जो बिल है इस बार शून्य भी आए हैं। जी जी बिल्कुल। आपकी और कुलदीप जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, चुनावी वादों की भी बात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल की भी बात कर रहे हैं। बीच में ये भी देखा गया, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया का युग आ गया है, जो प्रचार और प्रसार अभी ग्राउंड पर नहीं नजर आते, उतने प्रचार और प्रसार तो शायद ट्विटर या फिर और कोई सोशल मीडिया के माध्यम से नजर आते हैं। तो कहीं तो प्रचार ये भी हो रहा था कि आप आदमी का जो मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, उसमें तो शायद अगर गुजरात में ये जो प्रचार और प्रसार हो रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी वो जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था, या जो कांड सामने आया था कि एक बॉटल के ऊपर एक बॉटल फ्री हो रही है, वो शायद गुजरात जो कि ड्राई स्टेट माना जाता है, वहां पर भी ये मॉडल इंप्लीमेंट हो जाए। भाजपा की ओर से लगातार ये कहा गया था उस वक्त। देखो मैडम, ऐसे है जैसे आपने बात की है दिल्ली के अंदर जी एक साथ फ्री है, गुजरात जी में भी सब कुछ ऐसे इससे डबल चल रहा है। यहाँ जी सारी करप्शन हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। गुजरात के अंदर लगभग मैं 20 दिन लगा के जा रहा हूँ। आज जी कौन सी चीज गुजरात में लोगों को नहीं मिलती? आज कहाँ नशे नहीं बिक रहे? आज जी क्या चीज है? देखो, मैं एक बात करूंगा इस चैनल के जी थ्रू, कुछ जी चीजें मेरी जुबान से अच्छी नहीं लगती। अगर आप लिकर की बात करें, मेरा गांधी का देश, जहाँ गांधी का जन्म हुआ हो, गांधी जी का जन्म हुआ, और बड़े बड़े नेता लोग जिन्होंने हमारे भारत का इतिहास सिरजा, अभी तक इतिहास में उनका नाम लिखा हुआ है, उस जी स्टेट के अंदर हर एक चीज जहां से मर्जी लोग लेके सेवन करते हैं। मैं देख रहा हूँ बाजारों में, गलियों में, चौपालों के अंदर, जी कहाँ लोगों का, जब हम कंपेनिंग करने जाते हैं, हर एक जी चीज की लोगों के चेहरे से पढ़ा जा सकता है कि वाकई यहाँ पे ब्लैकमेलिंग गुजरात में ज्यादा सरकार के उसमें हो रही है। मुझे तो ताज्जुब है कि गुजरात के मुख्यमंत्री साहब की कभी नशे की तरफ आंख नहीं खुली। जो जी गांधी का देश हो, जो गुजरात जी मॉडल हो, उसके लिए बहुत बड़ा एक काला माथे पे कलंक है। जी। और अगर ड्रग्स कांड की बात करें, वैसे क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर करके चल रहे हैं, तो एक जमाने में तो उड़ता पंजाब का भी टाइटल मिल गया था पंजाब को। हालांकि वहाँ पर फिर धीरे धीरे जो पोजीशन है उसमें सुधारा भी देखने को मिला। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कई मतलब महीनों से ये चला आ रहा है कि कई
मतलब किलो की मात्रा में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर जैसे कि केजरीवाल जी तो बता ही रहे हैं और उन्होंने तो लिख के भी ये गारंटी दे दी कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में सरकार बना रही है, तो आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कदम उठाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा के सरकार और भाजपा के जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी, उन्हें तो लगता है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है और अच्छा काम चल रहा है इसीलिए ड्रग्स पकड़ने में आ जा रहा है। यहाँ पे मैडम मैंने एक चीज देखी है गुजरात के अंदर आके, गुजरात मॉडल की जो बात की, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बार बार अच्छा नहीं लगेगा बोलूंगा। गुजरात मॉडल कहीं नजर नहीं आता है। आज दिल्ली कितना बदल गया, पंजाब बदल गया, हिमाचल बदलने जा रहा है। आज भारत के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने मन बना चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी की बात पे वो मोहर लगाएंगे। आज मैं और मेरे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, हम सारे इसी चीज के अंदर, हमारे मन में कशिश है कि हम अरविंद केजरीवाल जी को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तभी ये करप्शन फ्री भारत बनेगा। ऐसे मेक इंडिया बातें से नहीं होगा। लेकिन मैं आज आपके चैनल के थ्रू ये आपको बताना चाहता हूँ, गुजरात की जनता ने मन बना लिया है। आज एक बहुत खुशी की बात भी है, जो अंडर करंट है लोगों के अंदर वो आम आदमी पार्टी के हक में जाएगा। और मैं नडियाड हल्का की बात करूंगा, जहां से मेरा एक गरीब परिवार से बच्चा हर्ष वो खड़ा है, जिसके पास खाने को रोटी भी नहीं है। मेरी आम आदमी पार्टी ने उसको टिकट दे के लड़ाया है। यहाँ बहुत बड़े धनाड़ों से, बहुत अमीर लोगों से मुकाबला है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का। पर लोग आज चाहते हैं कि बदलाव आए। जैसे दिल्ली बदला, जैसे पंजाब बदला, ऐसे ही गुजरात बदले। मैं भगवान पे कामना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह जल्दी गुजरात मॉडल इस बार आम आदमी पार्टी बनाएगी, अरविंद केजरीवाल ही बनाएंगे। जी, आम आदमी पार्टी के अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें गोपाल इटालिया, उनका एक और बयान जो है वो काफी दिनों पहले सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जब 8 या 9वीं पास जो है वो यहाँ पर सरकार में मंत्री है तो फिर मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता। तो क्या ये देखने को मिलेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो अपना मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, फेस है, वो पहले ही घोषित कर चुकी है ईशुदान गढ़वी को। अगर गृह मंत्री के पद की बात आती है फिर या अन्य मंत्रियों के पद की बात आती है, तो क्या इसी जो सिद्धांत है कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीति में आए, एक अच्छे पद पर विराजमान हो ताकि वो कुछ अच्छा कर सके, या फिर उनके जो अंदर नॉलेज है उस हिसाब से वो करप्शन जो है वो कम कर सके, तो क्या ये देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी जो यहाँ पर गुजरात में गृह मंत्री है वो तो 9वीं पास है, हर्ष संघवी। देखो मैडम, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारी जहाँ से स्क्रीनिंग होती है, जहाँ से हमें गाइडलाइन मिलती है, अरविंद केजरीवाल जी आज पंजाब में सरकार बनी है, दिल्ली में बनी है, उनकी जो देखने की आंख है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस आदमी को किस मिनिस्ट्री पे लेना है, किस आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है। जो केजरीवाल साहब ने फैसले लिए हैं वो पंजाब में ऐतिहासिक रहे हैं, दिल्ली में ऐतिहासिक रहे हैं, और इस बार देखिए गुजरात में भी ऐतिहासिक रहेंगे। हमारी टीम का मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी अच्छी टीम बनेगी और गुजरात को नंबर 1 स्टेट भारत में बनाएगी। जी बिल्कुल। आपकी और देव जी यहाँ पर जी देव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं सवाल करना चाहता हूँ, रंधावा जी से बात करना चाहता हूँ कि वह शिक्षा, क्योंकि केजरीवाल सरकार हमेशा शिक्षा को बड़ा पहले स्टेप उसको देती है, हमेशा उसको आगे रखती है। अगर पंजाब की बात करें या दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जैसा कि स्कूलों का हाल दिखाया, प्राइवेट स्कूलों से हटकर बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने लगे, तो ऐसे प्रयास इनके पंजाब में भी लगातार जारी है। अगर गुजरात की बात करें, वहां एजुकेशन के हाल की बात करें, तो रंधावा जी किस तरह का एजुकेशन का हाल देखने को मिला? आज मैंने कंजनी गांव में जाके सर्वे किया, मेरी टीम ने कम से कम 50 बच्चे वो मिले जिनकी आयु 10 से लेके 15, 18, 20 साल तक है, जिन्हें एक पहली कक्षा भी पास नहीं की। क्या ये गुजरात मॉडल है? क्या ये गुजरात मॉडल है? क्या ऐसी शिक्षा देंगे? मैं प्रधानमंत्री साहब को बोलना चाहता हूँ, गुजरात के मुख्यमंत्री साहब को बोलना चाहता हूँ कि आपके राज्य में अनपढ़ लोग हैं, आज भी अनपढ़ रहते हैं। मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप वीडियो सुन के हैरान हो जाएंगे। देव जी, हालात ऐसे हैं। एक 18 साल की बेटी, उसकी आंखों में पानी था, उसने बोला था कि अंकल जी हमें आज एजुकेशन नहीं मिलती, हमारे अच्छे स्कूल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। क्या गलत गुजरात मॉडल बनाया? गुजरात मॉडल बनाएगा अरविंद केजरीवाल, बनाएगा, उसकी टीम बनाएगी। जी बिल्कुल।
और कुलजीत जी यहाँ पर बात करें तो काफी सारी जो घोषणा पत्र है वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से भी आए। आम आदमी पार्टी तो पहले से ही जानी जाती है कि गारंटी कार्ड भी देती है कि हमारी सरकार बनी तो इतने समय में हम ये चीजें करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र की बात करें, उन्होंने तो वैसे तो पूरा एक बचत कैलकुलेटर जारी किया था जिसमें लिखा गया 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री मिलेगी, वर्ल्ड क्लास जो एजुकेशन है वो दिया जाएगा, फ्री मेडिसिन और ट्रीटमेंट रहेगी, 3,000 रुपये है जो यहाँ के बेकार यानी कि बेरोजगार कहते हैं वो युवाओं को यहाँ पर दिए जाएंगे, 1,000 रुपये जो है वो 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को दिए जाएंगे। तो ये जो सारे वादे हैं वो मान लेते हैं कि चलो गुजरात के लोगों ने मौका दे दिया, परिवर्तन दे दिया, तो कितने समय में ये जो सारी चीज़ें हैं वो दिखाई देगी, क्योंकि ओल्ड पेंशन सिस्टम का भी जो है वो एक मुद्दा है यहाँ पर। देखो मैडम, बात करते हैं 70 साल हो गए भारत को आजाद हुए, 27 साल से गुजरात में राज है इनका। ये शिक्षा नहीं दे सके, पीने वाला पानी नहीं दे सके, बिजली फ्री नहीं दे सके। हमारे पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई, मोहल्ला क्लिनिक आ गए, स्कूल अच्छे हो गए। आप देखिए ना, जो केजरीवाल मुंह से बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आज मेरे छोटे भाई भगवंत मान ने पंजाब के अंदर वो दिया जलाया जिसकी लो आने वाले 70 साल तक रहेगी। मैं जरूर बोलना चाहूंगा, ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री साहब हैं, आपकी सरकार 27 साल से यहाँ काम करती है। आज बच्चे एजुकेशन से रो रहे हैं। आज एक खेत में मजदूरी करने वाली हमारी बहन, हमारी माँ को 100 रुपया 125 रुपया दिहाड़ी देते हो। पंजाब में जाके देखिए, पंजाब खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, ट्रांसपोर्टर खुशहाल है, लेकिन गुजरात में हर एक आदमी उसका बुरा हाल है। जी, यहाँ पर सारी बातें उसी चीज पर डिपेंड करती है, क्योंकि चुनावी प्रचार और प्रसार तो होते हैं, वादे भी होते हैं, लेकिन फिर अगर सरकार बनती है तब ये प्रश्न आता है कि ये वादे पूरे हुए या नहीं। अभी जैसे कि देखा गया, वैसे तो गुजरात में हमने पिछले चुनाव में भी देखा था। जी, मैं दिल्ली में हुआ, पंजाब में वादे पूरे किए, हम गुजरात में वादे पूरे करेंगे। जी, लेकिन मेरा प्रश्न सुन तो लीजिए, मैं यहाँ पर कहने की ये कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि सूरत में भी 27 कॉरपोरेटर की सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन देखा गया कि कुछ समय बाद ही उनमें से कुछ कॉरपोरेटर है वो भाजपा का खेस पहने नजर आए। और फिर यहाँ पर देखा गया था ऑटो चालक का जो संवाद था, केजरीवाल जी जिन ऑटो चालक के घर खाना खाने गए थे वो भी फिर कहीं ना कहीं बीजेपी का खेस पहने नजर आए, और उन्होंने तो ये कह दिया कि मैं तो मोदी जी का आशिक हूँ। चलो ये सारी तो राजनीति की बात हुई, लेकिन अभी की बात करें सूरत, इससे जो नामांकन पत्र वापस ले लिया गया आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे कंचन झरीवाला, और अभी खबर ये भी सामने आई अबड़ासा सीट से कि वहां के जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के तरफ से, उन्होंने तो अपना जो समर्थन है वो भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके तरफी कर दिया। अब क्या लगता है, अगर एक के बाद यही हाल रहा तो फिर क्या होगा? और कहीं ना कहीं शायद गुजरात की जनता तो ये मान रही थी कि जैसे गोवा में एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करवाया गया था वहां जितने भी प्रत्याशी है कि अगर आप चुनाव जीते तो आप किसी और पार्टी में शामिल नहीं होंगे, छोड़कर नहीं जाओगे। तो ये गुजरात में क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि शायद इसी का नतीजा है कि गुजरात, अभी तो चलो सूरत इससे एक नामांकन पत्र वापस हुआ, अबड़ासा सीट से अभी एक उम्मीदवार है, उसने बीजेपी के तरफ में कह दिया कि इनके प्रत्याशी को वोट कीजिए, मैं तो राष्ट्रहित वाली पार्टी के साथ हूं। अगर और भी ये सिलसिला जारी रहा तो क्या? क्योंकि कांग्रेस के भी एमएलए को देखा गया है कि वो किस तरीके से एक के बाद एक जो है वो भाजपा में जाकर शामिल हो गए। तो गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी पर कैसे भरोसा कर ले? क्योंकि यहाँ पर जो भी फेस है वो तो वही रहेंगे जो प्रत्याशी है जिन्हें टिकट मिली है, और काम भी उन्हें ही करना है। हाँ, केजरीवाल जी या हाई कमांड या पंजाब से सपोर्ट रहेगा, लेकिन काम तो उन्हीं को करना है। अगर वही यहाँ पर बीजेपी में जा मिले तो फिर क्या होगा? देखो बहन जी, बात ऐसी है कि हम पंजाब के 3 लाख लोगों का चुना हुआ विधायक हूँ। मैं यहाँ कैंपेन के लिए आया हूँ, और रात हमारे साथ क्या है, हमको 4 होटल शाम को बदलने पड़े। कहीं ना कहीं ये प्रेशर डाल के लोगों को मजबूर करते हैं कि यहाँ पे पंजाब के लोग या देश के लोग आके कैंपेन ना करें। मैं तो इसीलिए यहाँ के मुख्यमंत्री, आपके यहाँ एसीपी, डीजीपी, इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भारत देश के हम वासी हैं, पंजाब में ये कैंपेन करने जाते हैं, हम इनकी सुरक्षा का ध्यान करते हैं, रहने खाने के लिए मकान इनको देते हैं, हमें गुजरात की निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जनता जनार्दन है, जनता ने मन बना लिया है, आप उसका मन नहीं बदल पाओगे, चाहे जितने मर्जी हथकंडे अपना लो आप। जी, और बीच में जो एक पथराव की घटना भी सामने आई थी।
तो क्या इसी तरीके से मतलब आपका कहना है कि दबाव बीजेपी बना रही है, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी की तरफी माहौल हो गया गुजरात का, तो फिर क्या होगा? आपको क्या लग रहा है, वो डर है? देखो मैडम, आम आदमी पार्टी, आम लोग तो गली के लोग हैं, हमको नहीं कहीं रहने देंगे। हम किसी चौपाल में जाके अपनी खटिया बिछा लेंगे, किसी गली में सो जाएंगे, हम किसी थ्री व्हीलर के घर वाले में जाके सो जाएंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी बॉय हैं, तकलीफ तो इनको होती है। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ, हे खुदा, हे परमात्मा, सतनाम वाहिगुरु, कि हमारे देश का इन बीजेपी वालों से एक बार मुक्ति दिलाओ और चेंज करो इस सारा को। भारत के लोग अरविंद केजरीवाल जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब आजाद हुआ ना। देखिए मेरा छोटा भाई भगवंत मान, पंजाब को बदल के रख दिया उन्होंने आज। जी देव जी, आपकी और जी देव जी, सवाल मैं यहाँ करना चाहता हूँ। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको कंपेनिंग भी वहां नहीं करने दी जा रही, अड़चने आ रही हैं, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या लगता है? किन लोगों की तरफ से आपको लगता है ये कुछ किया जा रहा है? देखो देव, यहाँ कोई भगवंत मान जी या केजरीवाल थोड़ी हमको निकालने आएंगे। मैं तो जी धन्यवाद करता हूँ अपने इन साथियों का कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं सारा अच्छा नहीं। हम पंजाब 5 दरियाओं की धरती है, जिसमें 5 फूलों का रहना है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। मैं कुछ बहुत लंबा सोच के आया था, गुजरात में जाऊंगा, गुजरात मॉडल देखूंगा, लेकिन बड़ा हृदय को दुख लगा कि यहाँ तक भी ये राजनीतिक लोग गिर जाते हैं। बस इसके बारे में बहुत दुख हुआ मेरे को। जी बिल्कुल। और कुलजीत जी, यहाँ पर ये भी वादा किया गया कि जो भी हफ्ता राज है या भ्रष्टाचार है उसे पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये यहाँ पर अगर हफ्ता राज है, भ्रष्टाचार है, तो उसकी मूल वजह क्या है? क्योंकि हर बार हर सरकार ऐसे तो वादा करती है, जैसे मैं भाजपा की ही बात करूँ तो कई सालों से ये मैनिफेस्टो में रहा ही है, और हमेशा नेताओं के प्रचार और प्रसार में भी दिखा है कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, लेकिन हटता क्यों नहीं है? मैडम, सबसे बड़ी बात यह है, जब राजा भ्रष्ट ना हो तो प्रजा कैसे भ्रष्ट होगी? अगर हमारे अरविंद केजरीवाल हमारे पार्टी के मसीहा खुद ईमानदार हैं, उन्होंने अपने अजीज भगवंत मान हमारे छोटे भाई को मुख्यमंत्री चुना। आप देखिए ना पंजाब में जाके, तहसील के अंदर कोई करप्शन नहीं होती, पुलिस स्टेशन करप्शन नहीं होती। अब किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आजकल क्या हो गया कि राम राज पंजाब में आया हुआ है। सारे पंजाब के अंदर सुकून महसूस करते हैं लोग। आज पंजाब के अंदर कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन किसी वर्कर के साथ हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी किसी तरह का जुल्म नहीं किया। आज हर एक आदमी, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे अकाली का है, चाहे कोई का है, अपने घर की अपनी नींद सोता है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गुजरात की बात करें तो आम आदमी पार्टी ऐसे तो शुरुआत से, और जब से उन्हें कॉरपोरेशन के इलेक्शन में सीटें हासिल हुई, यानी कि जनता ने उनका स्वागत किया, तब से आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दे भी उठाती नजर आई। विरोध की बात करें तो शायद एक घड़ी तो गुजरात की जनता को यह भी लगा कि कांग्रेस से ज्यादा विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी कर सकती है, जनता के सवाल उठा सकती है। लेकिन मुद्दा यह रहा कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जैसे ही दिल्ली के एमसीडी के चुनाव आए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो प्रचार या प्रसार या जितनी ताकत यहां गुजरात में नजर आ रही थी, वो उसमें कुछ मतलब गिरावट आई है। कल का इलेक्शन देख लीजिए हरियाणा का, जहाँ पे 19 सीट बीजेपी को, 15 आम आदमी पार्टी को आई। सरकार उनकी है। अब लोग फतवा दे दिया, लोग बीजेपी से, लोग कांग्रेस से खफा है। लोग आम आदमी पार्टी की सरकार सारे भारत में देखना चाहते हैं, सब स्टेटों में देखना चाहते हैं। मैं तो खाली इतनी बात बोलूंगा कि हर एक आदमी बहुत से 70 साल के अंदर इतना पिस गया, अब वो शांति के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, शांति के साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं। जी, वैसे तो आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस भी कहती आई है कि बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिलता तब वो कहीं ना कहीं धर्म का मुद्दा ले आती है। और शायद देखा भी ये गया था कुछ महीने पहले, यहाँ अगर आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, गोपाल इटालिया, उनके जो पुराने वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुए थे, और दिल्ली के जो एक मंत्री थे उनके भी वीडियो वायरल हुए थे। और कहीं ना कहीं ये प्रयास भी किया गया कि आम आदमी पार्टी को मानसिकता है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के विरोधी है, जिसका काफी मतलब सोशल मीडिया पर भी हंगामा छाया हुआ था, और जिसका राजनीति पर भी असर देखने को मिला कि एक के बाद एक इस तरफ से आक्षेप, इस तरीके से
तरफ से प्रति आक्षेप। लेकिन इसी बीच केजरीवाल जी ने एक अपील भी की थी कि हमें जो इंडियन करेंसी है उसके ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर चाहिए। क्या वो एक प्रयास था ये दिखाने का कि हमारी हिंदू विरोधी छवि नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का इसे मास्टर स्ट्रोक कह दे कि अगर भाजपा बोलती है कि हम हिंदुत्व वाली सरकार है, हम हिंदुत्व के रक्षा करने वाले हैं, हम हिंदुत्व का मान सम्मान करते हैं, तो फिर ये आम आदमी पार्टी उन्हें टेस्ट करना चाहती थी कि ये अगर बात आम आदमी पार्टी रखती है तो बीजेपी इसका स्वीकार करती है या नहीं। बहन जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सब जात पात से बहुत ऊपर अपनी अच्छी सोच लेके निकले हुए हैं। वो हिंदू को भी उतना प्यार करते हैं, उतना सिख को करते हैं, उतना ईसाई को करते हैं, उतना मुसलमान को करते हैं। सब जातों को अरविंद केजरीवाल ने अपनी सारी जो उनकी टीम है, जो उनके वर्कर हैं, जो उनके नेता हैं, उनको एक ही लेसन सिखाया कि मानवता सब एक है, इंसान को प्यार करो, इंसान तो इंसान है। ये पता नहीं आप, मैं तो सब देशवासियों को बोलता हूँ कि हमने तो, इन्होंने 70 साल मांगे हैं, हमने 7 महीने में पंजाब बदल दिया। हम आप भारतवासियों से, गुजरात वासियों से एक मौका मांगते हैं। अगर हम एक बार आपकी मुद्दों पे खड़े ना उतरे, अगली बार वोट मांगने आएंगे तो अपने दरवाजे पे हमें खड़ा ना होने देना। जी जी, देव जी आपकी तरफ भी जलपा मैं यहाँ पर सवाल आना चाहूंगी। एक सवाल आपसे भी है देव जी, क्योंकि वहां पर भगवंत मान भी है, उसके उनके लिए भी वोटिंग कराई गई थी और फिर हुआ था कि आम आदमी पार्टी अगर जीती तो भगवंत मान जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। और गुजरात में भी यही आम आदमी पार्टी ने किया कि वोटिंग करवाई, लोगों के अभिप्राय लिए और फिर इसुदान गढ़वी का नाम सामने आया। वहां पर पंजाब की अगर जनता की बात करें, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं, काफी लोगों से मिलना जुलना भी रहता है और आप पत्रकार हैं, तो आप लोग क्या बात कर रहे हैं वो एनालिसिस भी करते रहते हैं। तो क्या ये जनता के मन में एक अच्छी इंपैक्ट उससे जाती है पार्टी की ओर, अगर वो पहले ही बता दे और उनसे ही पूछे कि आपको कौन से मुख्यमंत्री चाहिए? आपको क्या लगता है ये जो है मतलब स्ट्रेटेजी बोले या फिर ये कार्य करने की पद्धति बोले, वो जनता के मन में असर क्या छोड़ देती है? देखिए जल्पा, भगवंत मान की अगर बात करें, भगवंत मान अपने आप में राजनीति करियर से पहले पंजाब में बहुत बड़े स्टार थे, जिनका नाम विदेशों में भी रहा है और जी आप बिल्कुल। लोग भी जानते हैं। तो लोगों की राय लेना इसमें बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो पार्टी लोगों की पार्टी होगी वह लोगों में जाकर लोगों की राय लेना जरूरी समझेगी। तो ऐसे ही पंजाब में देखने को मिला था, जब वोटिंग करवाई गई तो लोगों ने भगवंत मान के प्रति अपना प्यार दिखाया था। और शायद यही स्ट्रेटजी आम आदमी की हो सकती है कि गुजरात में भी वह देखना चाहते हो कि उनके जो सीएम पद के ओहदेदार है, जो कैंडिडेट है, उनके प्रति लोगों का कितना प्यार है। तो इसी को लेकर यह वोटिंग करवाई गई है और जिस तरह लोगों का जो सपोर्ट मिला है या लोगों का जो प्यार मिला है, उसको देख के पार्टी फिर अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस करती है। जी जी जी। कुलजीत सिंह जी आपकी और यहाँ पर मैं आना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जो सांसद है संजय आजाद जी, वो भी यहाँ पर आए थे और वो यहाँ पर ये बोल रहे थे कि भाजपा के लोग इतने डरे हैं कि पहले बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है और अब गुजरात की बात आ गई, चुनाव की बात आ गई, तो आम आदमी पार्टी का उन्हें इतना डर लग रहा है कि नड्डा जी से पूछो, बोलते हैं तुम के मुकाबला हमारा कांग्रेस के साथ है। अगर अमित शाह की बात करें तो वो बोलते हैं कि हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। मोदी जी से पूछो तो वो बोलते हैं कि गुजरात में मुकाबला हमारा कांग्रेस के साथ है। ये बयान था उनका, आप इससे कितना सहमत करते हैं या फिर इस पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया देना चाहोगे? बहन जी, पंजाब में आपने सुना था हमारे साथी क्या बोलते थे? बोलते थे हमारा मुकाबला अकाली दल के साथ है, हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है, हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ है। हमें, हमारी आम आदमी पार्टी की तो कहीं गिनती नहीं करते थे, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता ने धो दिया इन लोगों को और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, दिल्ली में बनी और गुजराती भी इस बार फैसला कर चुके हैं, वो जात पात में नहीं उलझेंगे। वो सिर्फ तो सिर्फ देखना चाहते हैं बदलाव। अरविंद केजरीवाल को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या गढ़वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आज मेरा छोटा भाई भगवंत मान गली गली में, कूचे कूचे में जाके आज अल्लाहू का, राम का, रहीम का, भगवान का, सतनाम वाहिगुरु का जाप करके आज इसलिए निकले हैं कि भारत भी सुधरना चाहिए। भारत भी 70 साल ये सरकारों ने राज किया है, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए देश पे राज करने का। हम देश को बदल डालेंगे, गुजरात को बदल डालेंगे, सारी स्टेटों को बदल डालेंगे।
जी, यानी कि जलपा गुजरात जो है वो एक चरण ही होगा, इसके बाद शायद 23 में और भी कई जगह पर, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, तो वहां भी आम आदमी पार्टी नजर आएगी। क्योंकि आपकी बातों से जलपा स्पष्ट हो रहा है कि गुजरात तो ठीक है, गुजरात में तो प्रयास आम आदमी पार्टी कर ही रही है, लेकिन 2024 में कहीं ना कहीं मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई हो, शायद ये आपकी बातों से झलक रहा है। जलपा एक सवाल मैं जी रंधावा जी से बिल्कुल। लेना जी चाहूंगा क्योंकि बड़ा जरूरी। कुलजीत जी, जी जवाब दे दे देव जी, मैं आपकी ओर भी आती हूँ। जी जी रंधावा जी। ये तो सच्चाई है, अटल सच्चाई है। जी मैं क्या, सारा भारत देखना चाहता है कि प्रधानमंत्री किस दिन अरविंद केजरीवाल बनेंगे और देश के मसीहा बन के आएंगे। गरीब मजदूर, ट्रांसपोर्टर, व्यापारी, कर्मचारी को अपने पेट भर भूख खाने को, पेट भर भरने के लिए अनाज मिलेगा, कारोबार मिलेगा, नौकरी मिलेंगे, अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, अच्छी सड़कें मिलेंगी और मेंटली फिर रिलैक्स होकर रोता और लोग अपने घर में सोएंगे। जी जी देव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल जलपा, एक बड़ा जरूरी सवाल था क्योंकि समय भी हमारे पास अब ज्यादा नहीं है, तो जी रंधावा जी से मैं लेना चाहूंगा कि जी रंधावा जी, आप खुद एक ट्रांसपोर्टर परिवार से जुड़े हुए हैं, आपको विरासत में अगर कहीं ये मिला हुआ है, आपके पिताजी भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान रहे, आप भी रहे, आपने पंजाब भर में अगुवाई की। और अगर अभी की बात करें, जिस तरह कांग्रेस का जब राज्य पंजाब में सत्ता में कांग्रेस थी, तो उसने यूनियन ने जो वह बंद कर दी थी। उसके बाद देखा गया था कि मोहाली में एक बड़ा प्रोटेस्ट जो ट्रांसपोर्टरों की तरफ से था, और आपने आपके अनुरोध से केजरीवाल वहां आए थे और ट्रांसपोर्ट यूनियन के जितने भी प्रधान या लोग थे उस कित्ते से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग थे, उनको आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी और आपके मसले पहल के आधार पर हल होंगे। तो अगर अभी की बात करें, अभी जिस तरह का रुख सरकार का रहा है, सरकार ने जिस तरह की सख्ताई ट्रांसपोर्टरों के लिए दिखाई है, उससे क्या लगता है किस तरह का जो मैसेज है वह ट्रांसपोर्टरों में जा रहा है? क्योंकि आप शायद आपसे अच्छा जवाब इसमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप खुद एक ट्रांसपोर्ट परिवार से हैं और खुद ट्रांसपोर्टर रहे हैं। जी देव जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दे की बात की है। भगवंत मान जी और केजरीवाल साहब कभी नहीं चाहते कि किसी ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो, लेकिन उसकी विधि को चेंज करना चाहते हैं, उसके काम करने के तरीके को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन आपने जो ट्रक यूनियन की बात की है, इसको मैं जरूर सीएम साहब को गुजरात इलेक्शन के बाद जाके मिलूंगा। अगर कहीं ट्रांसपोर्टरों के मन को पीड़ा हुई है तो मैं जरूर अपने सीएम साहब के साथ, केजरीवाल साहब के साथ डिस्कस करेंगे। और जो भगवंत मान जी हैं, वो ट्रांसपोर्टर हितैषी हैं, वो किसान हितैषी हैं, वो बिल्कुल सब कुछ जानते हैं कि उन्होंने करना क्या है। आज ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं पंजाब के ट्रांसपोर्टरों को, मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसा मत कीजिए। भगवंत मान ने भी एक किसान की माँ के पेट से जन्म लिया है। मैं भी किसान हूँ, मैं किसान का, ट्रांसपोर्टर का दर्द समझता हूँ। इतनी जल्दी बौखलाहट में मत आइए, क्योंकि भगवंत मान जी जरूर पंजाब के ट्रांसपोर्टरों के हित के लिए कोई ना कोई अच्छा योग्य फैसला लेंगे और जल्दी लेंगे। जी तो आपकी और भी। ट्रांसपोर्टर जी भाई, आपसे उम्मीद करें कि जी जल्द आप ये मसला उठाएंगे और भगवंत मान जी तक पहुंचाएंगे और उनको एक राहत दिलवाएंगे। देखो, मैं आप देव आपको ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू, भगवंत मान जी के मन में कोई इच्छा ऐसी नहीं है कि किसी किसान को, ट्रांसपोर्टर को दर्द दिया जाए। कहीं ना कहीं पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कमियां रही होंगी, कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों की तरफ से कमियां रही होंगी, जिन्होंने कोई अच्छा प्रोग्राम बना के सरकार के आगे पेश नहीं किया। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी गुजरात इलेक्शन के बाद सब जी ट्रांसपोर्टर भाई हम मिल बैठ के एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो पंजाब की धरती का पूत है, उसका सपूत है, और वो किसान और ट्रांसपोर्टर, और देखो जहाँ ट्रांसपोर्टर की जरूरत है, हमें वहाँ पंजाब को बचाने के लिए इंडस्ट्री की जरूरत है। इंडस्ट्री बैकबोन है। और मैं चाहूंगा कि जी पंजाब का जो ट्रांसपोर्टर आज देश छोड़ के कनाडा, अमेरिका जा रहा है, वो बाहर ना जाए। ऐसी पॉलिसीज हमारी सरकार लेके आएगी ताकि जी हमारे पंजाब का यूथ यहाँ से जाके वहाँ ड्राइवरी करता है और अपने माँ बाप से दूर रह के भूखे पेट कमाई करके अपने भारत देश लेके आता है। मैं जरूर जरूर खुद सीएम साहब को जाऊंगा, अपनी रिक्वेस्ट भी करूंगा। हम सब काफी एमएलए साहबान ये प्रोग्राम बना रहे थे कि कोई अच्छी पॉलिसीज लेके आई जाएं, जिसकी कि जैसे जितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, किसी ना किसी डीसी के अंडर कर दिया जाए। सीएम साहब आप खुद बैठ के, और जो अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे तजर्बा हम सीख के लेके
तो कोई अच्छा कानून भी और बन सकता है। ये अभी छोटी जी बातें हैं। ये जो अकाली दल और कांग्रेस वाले लोग ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेके पंजाब के ट्रांसपोर्टरों को गुमराह कर रहे हैं, मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी 7 महीने हुए हैं, घबराओ मत। देख लिया 70 साल ने आपने ट्रांसपोर्टर का क्या संभाला है। मेरी सरकार ट्रांसपोर्टर की पीठ पे है, हमेशा साथ जी रहेंगे। पॉलिसी नहीं बनेगी, सीएम साहब से इलेक्शन के बाद मिलेंगे। ये फैसले सीएम साहब ने लेने हैं, ये कुलजीत रंधावा ने नहीं लेने हैं। जी रंधावा जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी क्योंकि गुजरात चुनाव की भी हम बात कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल तो मेरा ये भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो व्यापारी जो है उनके साथ भी केजरीवाल जी ने संवाद किया था और एक कहीं ना कहीं वादा ये भी है कि 6 महीने में जो वेट है वैल्यू एडेड टैक्स उसमें भी रिफंड जो है वो व्यापारियों को दिया जाएगा कुछ ना कुछ। तो व्यापारियों के लिए भी क्या आम आदमी पार्टी जितना गरीबों के लिए सोचती है, आरोग्य की सुविधा हो गई, पर शिक्षा की हो गई, ये तो प्राथमिक मुद्दे हैं, उतना क्या व्यापारियों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि गुजरात की जो जनता है वो तो जानी ही जाती है व्यापार करने के लिए और ऐसा कहा भी जाता है कि यहाँ तो कण कण में व्यापार बसा है, यानी हर लोग है, अगर छोटे बच्चे से भी पूछो तो वो शायद आपको सिखा देगा कि व्यापार कैसे करते हैं। तो क्या यहाँ पर व्यापारियों के जो भी मसले हैं वो भी सुलझेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारियों की बात होती है तो मुद्दा यहाँ पर आ जाता है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं लाज रुश्वत से जुड़ा हुआ, जो आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि ऐसी कोई भी लाज रुश्वत नहीं ली जाएगी और ना ही किसी व्यापारियों को डराया या धमकाया जाएगा। देखो जी, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत बढ़िया है। और जो बैकबोन किसी स्टेट की होती है, किसी देश की होती है, वो इंडस्ट्री होती है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी और सारे हमारे भगवंत मान जी, ये सब अच्छी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, ऐसे इंडस्ट्री के लिए अच्छी पॉलिसीज लेके आएंगे जिसकी वजह से पंजाब की इंडस्ट्री और भारत देश की इंडस्ट्री जो यहाँ से खत्म होके फॉरेन जा रही है, पंजाब को छोड़ के बद्दी हिमाचल, यूपी, सीपी और गुजरात तक जा रही है, पंजाब के अंदर भी अच्छी पॉलिसी आएंगी। और भारत देश के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री अरविंद जी बनेंगे तो सारे स्टेटों को बराबर अधिकार दिए जाएंगे। हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, हर एक जो इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री की लाइन है वो आराम से राम राज आएगा और अच्छी रोटी खा सकेंगे। क्योंकि आज हर जगह कहीं ना कहीं भेदभाव की राजनीति स्टेटों में हो रही है। इसको चाहिए बराबरता। वो एक ही इंसान है अरविंद केजरीवाल जो सबको बराबर रोटी बांट के दे सकते हैं। जी जी, तो गुजरात की चुनाव की बात करें तो आपका क्या अंदाजा है, गुजरात की जनता क्या परिवर्तन ला देगी ये बार? आपने पंजाब का इलेक्शन देखा, आपने दिल्ली का इलेक्शन देखा, जनता जनार्दन है। रिजल्ट आने के बाद सब कुछ जल्दी क्लियर हो जाएगा और गुजरात की जनता ऐतिहासिक फैसला देगी, वही फैसला दोहराएगी जो उन्होंने दिल्ली और पंजाब में दोहराया था। जी बिल्कुल। देव जी और रंधावा जी, आप हमारे साथ राष्ट्र प्रथम के साथ जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट थी, हम बात कर रहे थे गुजरात चुनाव 2022 के ऊपर। यहाँ पर हमारे साथ पंजाब से जो एमएलए है कुलजीत सिंह रंधावा वो जुड़े थे। उनका मानना है कि वो यहाँ पर दौरे पर है गुजरात के, लेकिन गुजरात मॉडल के बारे में जितना उन्होंने सुना था वैसा कुछ उन्होंने यहाँ पर पाया नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अगर गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को एक मौका दे देती है तो वो यहाँ पर परिवर्तन ला के दिखाएंगे या फिर बताएंगे कि गुजरात को कि विकास क्या होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वादे तो कई सारे किए हैं, लेकिन ये भी मानना रहा, भौगोलिक परिस्थिति देखे या फिर कुछ और कारण भी देख ले, दिल्ली की सिचुएशन अलग है, पंजाब की अलग है और गुजरात की अलग है। अगर गुजरात की जनता की बात करें ऐसे तो वो 27 साल से सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही जिताती आई है और कहीं ना कहीं कहा यह भी जाता है कि शायद अगर गुजरात की जनता नाराज भी है तो भी नाराजगी जो है वो जब वोट देने जाती है तब भूल जाती है, या फिर कहीं ना कहीं माना यह भी जाता है कि भाजपा की, क्योंकि यहाँ से ही उनके वट वृक्ष के जो मूल जुड़े हुए हैं, तो भाजपा का जो सपोर्ट है वो गुजरात ही है। तो देखना ये भी रहेगा इस चुनाव में कि गुजरात की जनता फिर से एक बार ये साबित करती है कि ये भाजपा का गढ़ है या फिर आम आदमी पार्टी जैसे कि यहाँ पर बोल रही है कि परिवर्तन जो है वो अब आने वाला है
और साथ में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपने ओर से प्रयास में जुटी हुई है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ चंद सीटों की वजह से ही वो सरकार बनाने से बच गए थे। एक अच्छा खासा अगर मार्जिन देखे या सीटों में बढ़ोतरी देखे तो वो कांग्रेस को भी 2017 में मिली थी। अब देखना यही रहा कि आम आदमी पार्टी के आने से ये त्रिकोणीय जंग में लाभ जो है वो किसे होता है। और आम आदमी पार्टी का जो दावा है, केजरीवाल जी ने जो लिख कर दिया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, वो जो भविष्यवाणी है वो कितनी सच साबित होती है। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी, लेकिन आप अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।